मेमोरी यूनिट के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक मैग्नेटिक स्टोरेज ड्राइव होता है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं चित्र में, ये एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। बेसिकली ये डेटा को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कि अगर हम 90 के दशक की बात करें तो उस समय जो डेटा हुआ करता था उसमें हमारे पास ना कोई पेन ड्राइव होता था, ना डीवीडी हमारे पास उपलब्ध था। तो जो डेटा हमारे पास था, जो टेक्स्ट होता था, जो इमेज होता था, जो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स की जो फाइलें थी, वो फ्लॉपी ड्राइव में सेव किया जाता था। और इसके पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था कि हार्ड डिस्क किस तरह से काम करता है। तो हार्ड डिस्क के सिद्धांत के अंतर्गत ही ये भी मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे कार्य करता है। जिन्होंने हार्ड डिस्क चैप्टर्स को नहीं देखा है वो हार्ड डिस्क के चैप्टर्स को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हार्ड डिस्क के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि हार्ड डिस्क को हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज ड्राइव क्यों बोलते हैं। फ्लॉपी ड्राइव भी एक तरह का मैग्नेटिक स्टोरेज ड्राइव होता है, लेकिन इसके अंदर का जो मीडिया होता है, यानी कि ये कैसेट्स का प्रयोग किया जाता है, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहने का ये मतलब है कि ये कैसेट्स को इसके अंदर, इस फ्लॉपी ड्राइव के अंदर इंसर्ट भी किया जा सकता है और बाहर भी निकाला जा सकता है। यानी कि ये एक रिमूवेबल है, इसे बार बार हम लोग रिमूव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर का जो मीडिया हुआ करता था उसे हम लोग कहीं भी ले जा नहीं सकते थे। तो इट इज़ ए मैग्नेटिक स्टोरेज ड्राइव। ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज ड्राइव है। द फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क इन्वेंटेड एंड मेड बाय IBM। देखिए, सबसे पहला जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव था वो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये वाला जो था सबसे पहला फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था इस तरह का। ये वाला, इसकी मैं अगर बात करूं फर्स्ट नंबर की, ये 8 इंचेस का हुआ करता था। इसके बाद कंपनी ने अलग अलग आविष्कारों को किया और यहाँ पर और देख सकते हैं आप लोग, एक और फ्लॉपी ड्राइव से एक तीसरे तरह का है। तो बेसिकली इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे इस वाले फ्लॉपी ड्राइव के बारे में, जिसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 मेगाबाइट्स के आसपास है और ये 3.5 इंचेस का होता है। ये लास्ट वाला जो हम लोग देख पा रहे हैं, चलिए इसे हम लोग ऑनलाइन भी सर्च करके देखते हैं कि किस तरह का हमारा फ्लॉपी ड्राइव होता है या फ्लॉपी डिस्क कैसा होता है। देखिए, यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक फ्लॉपी डिस्क है, ये भी एक फ्लॉपी डिस्क है, और भी यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क आपको दिख रहा होगा, ये भी एक फ्लॉपी डिस्क है। देखिए, एक सोनी कंपनी का फ्लॉपी डिस्क जो पहले आया करता था। तो कुछ एक इस तरह के हमारे फ्लॉपी डिस्क जो मार्केट्स में उसमें उपलब्ध थे वैसा दिखता था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग फ्लॉपी डिस्क बोलते थे। इसका कार्य डेटा को स्टोर करना होता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो बेसिकली 3 तरह का है। एक 8 इंचेस का, 5.4 इंचेस का, 3.1/2 इंचेस का। और 8 इंचेस के फ्लॉपी डिस्क में जो क्षमता हुआ करता था स्टोरेज करने का वो 80 किलोबाइट्स के आसपास था।
इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कि 3.5 इंचेस का फ्लॉपी डिस्क था। इसकी क्षमता यानी कि 3/1/2 इंचेस का जो फ्लॉपी डिस्क का, इसकी स्टोरेज क्षमता जो थी 1.44 MB थी, ओनली 1.44 MB मेगाबाइट, जो काफ़ी कम है। अगर आज की बात करें तो एक इमेज का साइज भी इससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्लॉपी डिस्क जो कि मैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक टेप को। देखिए ये भी 90 के दशक का एक स्टोरेज डिवाइस हुआ करता था। आप लोगों ने देखा भी होगा, इस पे प्रायतः हम लोग गाना वगैरह रिकॉर्ड किया करते थे। इसे मैग्नेटिक टेप कहा जाता था। ये मैग्नेटिक टेप का कैसेट होता था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक टेप एक डेटा मैग्नेटिक के रूप में रिकॉर्ड करता है, यानी कि मैग्नेटिक टेप जो होता है वो अपने अंदर डेटा को रिकॉर्ड करता है, वो भी मैग्नेटाइज फॉर्म में, यानी कि चुंबकीय रूप में रिकॉर्ड करता है। इट्स रिकॉर्ड ऑडियो एंड वीडियो। ये ऑडियो और वीडियो दोनों को रिकॉर्ड करता है और ये डेवलप किया गया था जर्मनी के द्वारा 1928 में। हम एक टाइपिकल मैग्नेटिक टेप्स का यहाँ पर इमेज देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मैग्नेटिक टेप के रील को। इसके अंदर हमारा मैग्नेटिक टेप है और ये मैग्नेटिक टेप्स का रील है। ये भी एक मैग्नेटिक टेप है हमारा। तो चूंकि ये 1928 में विकसित हुआ और अभी ये प्रचलन में नहीं है, मैग्नेटिक टेप यूज होना बंद हो चुका है, लेकिन इसका सिद्धांत फ्लॉपी ड्राइव की तरह था। ये भी मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता था। तो इस टॉपिक्स को आप नोट कर ले, मैग्नेटिक टेप को। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा जो है वो है ऑप्टिकल मेमोरी यूनिट। देखिए ऑप्टिकल मेमोरी यूनिट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण था हमारे पास डीवीडी और सीडी। ये डीवीडी और सीडी ऑप्टिकल मेमोरी यूनिट्स के अंतर्गत आते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं ये एक डीवीडी प्लेयर्स का इंटरनल डायग्राम है, जिसके अंदर यहां पर हम लेंस को देख पा रहे हैं। इस लेंस से जो किरण बाहर आ रहा है, जो बीम्स बाहर आ रहा है, वो हमारे मीडिया के साथ यानी कि सीडी के साथ टकराता है और इस तरह से फिर ये रीड हो जाता है और ये कार्य करता है। यानी कि ऑप्टिकल मेमोरी यूनिट जो है वो प्रकाशीय सिद्धांत पे कार्य करता है, इसीलिए इसे ऑप्टिक्स कहा गया या ऑप्टिकल कहा गया। ऑप्टिकल्स का मतलब हो जाता है प्रकाश। तो ऑप्टिकल मेमोरी यूनिट प्रकाशीय सिद्धांत पे कार्य करता है या प्रकाश के सिद्धांत पे वर्क करता है। इसका यूज हम लोग यहां पर देखते हैं। डेटा को पढ़ने, लिखने और रिकॉर्ड करने के लिए कम पावर वाली लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से जो रे निकलता है वो एक तरह का लेजर बीम है, लेकिन ये कम पावर की होती है, कम शक्ति की होती है और इसी के माध्यम से हमारे कैसेट्स को, हमारे सीडी को, हमारे डीवीडी को रीड किया जाता है या राइट भी किया जाता है। रीड का मतलब है उस कैसेट्स के अनुसार उसके अंदर जो भी लिखा गया है या जो रिकॉर्ड किया गया है
उसे पढ़ने की क्षमता को हम रीड कहते हैं। और अगर उस कैसेट्स के अंदर कुछ नया रिकॉर्ड करना है तो उसे हम राइट करना कहते हैं। तो राइट का मतलब हो जाता है रिकॉर्ड करना, और रीड का मतलब होता है उसके अंदर के डेटा को पढ़ना। ये बेसिकली देखिए 3 तरह का होता है। एक होता है सीडी, एक होता है डीवीडी, और एक हो जाता है आपका ब्लू रे डिस्क। हम लोग यहाँ पर तीनों के विषय में पढ़ेंगे, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क के बारे में। देखिए सीडी का मतलब हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आप लोगों ने इसका बहुत बार उपयोग किया होगा। इसके अंदर फिल्म, मूवीज़ ये रिकॉर्ड किया जाता था। इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स को भी रिकॉर्ड किया जाता था। तो इसका मतलब होता था कॉम्पैक्ट डिस्क। यह जो डेवलप किया गया था वो फिलिप्स के द्वारा डेवलप किया गया था और सोनी के द्वारा डेवलप किया गया। यहाँ पर हम लिखेंगे यह 1982 में सोनी और फिलिप्स के द्वारा विकसित किया गया। इसकी मेमोरी क्षमता जो थी वो 700 MB की होती थी, या 80 मिनट, जो भी हो जाए 700 MB या 80 मिनट की क्षमता इसकी होती थी। और यह व्यास में 120 मिलीमीटर या 4.7 इंचेस का हुआ करता था। आप यहाँ पर देख पाते हैं कि ये एक सीडी राइटर है जिसके अंदर ये डिस्क हमारा प्ले होता है। जिस जगह पे हम सीडी लगाते हैं यहाँ पर, और फिर ये प्ले किया जाता था। ये कंप्यूटर्स में लगने वाला सीडी राइटर जो हम लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डीवीडीज क्या होता है। देखिए डीवीडी का मतलब हो जाता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दिखने में सीडी की तरह होता था, लेकिन अगर यहाँ गौर से देखें तो ये हल्का सा ब्लू कलर का होगा, ठीक है, जबकि सीडी हल्का सा ग्रीनिश कलर का होता था। यह डेवलप किया गया था 1995 से 1996 के बीच। इसकी मेमोरी कैपेसिटी 4.7 GB की हुआ करती थी। इसके अलावा ये 8.5 GB में भी अवेलेबल था, 17.5 GB में भी अवेलेबल था। बेसिकली अभी भी हम लोग डीवीडीज का यूज़ सॉफ्टवेयर्स में या फिर अन्य कारणों से हम लोग इसका उपयोग अभी भी करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमारा सीडी काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से लेयर्स होते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक सीडी या डीवीडी का कैसेट्स है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं डिफरेंट लेयर होता है। तो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, जहाँ पर हम लोग देखते थे कि फिल्म का नाम या फिर सॉफ्टवेयर्स का नाम लिखा हुआ रहता, सबसे ऊपर में ये स्क्रीन प्रिंटेड या आर्टवर्क लेयर होता था, सबसे ऊपर का लेयर होता था ये। ठीक उसके नीचे यानी कि जहाँ पर हम कुछ देखते थे लिखा हुआ, कुछ छपा हुआ सीडी या डीवीडी में, ये सबसे ऊपर का लेयर होता था। इसके ठीक ठीक नीचे का लेयर जिसे हम रिफ्लेक्टिव लेयर भी कहते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यह लेयर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लेजर को। और इसके नीचे प्रोटेक्टिव आर्केरिक लेयर होता है। बेसिकली एक केमिकल लेयर होता है, यहाँ पर ये केमिकल कोटिंग होता है इस लेयर पर। और सबसे नीचे जो लेयर हम लोग यहाँ पर देखते हैं
ये एल्युमिनियम जिसे हम लोग पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स का एक परत होता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक लेज़र बीम, एक लेज़र लाइट इस तरह से यहाँ पे देखिए ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर एक लेज़र बीम ट्रैवल कर रहा है जो कि पहले वाले लेयर्स को होते हुए आर्केरिक लेयर जहाँ पर केमिकल होता है, जहाँ पर केमिकल कोटिंग किया जाता है, उस लेयर पे जाता है और थर्ड वाले लेयर को ये क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लेयर होता है। इस लेयर से हमारा ये लेज़र बीम है वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से नीचे आ जाता है। चलिए इसे हम लोग ध्यान से देखते हैं कैसे काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक लेज़र बीम है जो कि इस लेयर के द्वारा, यानी कि ये जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का लेयर है इसके द्वारा ये आर्केरिक लेयर पे जा रहा है। ये केमिकल कोटिंग लेयर होता है और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस जगह पर एक और लेयर है जिसे हम लोग रिफ्लेक्टेड लेयर भी यहाँ पर हम लोग कहते हैं, और सबसे ऊपर का जो लेयर है वो प्रिंटेड या आर्टवर्क लेयर है। तो इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी पर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है ब्लू रे डिस्क। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ब्लू रे डिस्क है। बेसिकली ये डीवीडी प्लेयर्स की तरह होता है, डीवीडी की तरह होता है, लेकिन इसकी क्षमता ज़्यादा हुआ करती है, यानी कि ये 25 जीबी से लेकर 200 जीबी तक इसकी क्षमता होती है। और ये बेसिकली जो डेवलप किया गया था वो सोनी कंपनी के द्वारा ये डेवलप किया गया था। यहाँ पर आप देखिए एक ब्लू रे डिस्क है और ये डीवीडी का एक्सटेंशन, यानी कि डीवीडी के बाद बनाया गया डीवीडी के बृहद के रूप में हम लोग देखते हैं इसको, उसी का एक्सटेंशन होता है डीवीडी का। ये 25 जीबी से 200 जीबी के बीच आता है और सोनी कॉर्पोरेशन के द्वारा ये हमारा डेवलप किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्लॉपी डिस्क कार्य करता है, मैग्नेटिक टेप कार्य करता है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर ऑप्टिकल मेमोरी यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा और उसे देखा भी। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को इसके नेक्स्ट पार्ट्स को देखेंगे, जहाँ पर हम लोग क्लाउड मेमोरी के साथ साथ हम लोग सॉलिड स्टेट डिस्क के बारे में भी जानकारी लेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं, और चूँकि नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर बेसिकली जो है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये टोटल चैप्टर्स जो है हमारा पार्ट 1 से लेकर, और ये वाला जो पार्ट हमारा आ रहा है वो पार्ट 7 है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कि नेक्स्ट सैटरडे को आएगा, पार्ट 8, और पार्ट 8 के बाद मेमोरी यूनिट चैप्टर्स का टेस्ट लिया जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।